कुछ दिन पहले ही भारत का सर्वोच्च परीक्षा यूपीएससी का रिजल्ट आया और उसमें बिहार की 2 लड़कियां फर्स्ट और सेकंड रैंक लाई। उसके अलावा भी बिहार से कई छात्र इस एग्जाम में पास हुए और बिहार का नाम रोशन किया। पढ़ाई के क्षेत्र में बिहार हमेशा से देश में अव्वल रहा है और बिहार के छात्रों ने देश और दुनिया में अपना परचम लहराया है, जो बिहार के लिए गौरव की बात है। लेकिन बिहार एक और क्षेत्र में अव्वल है जिसकी वजह से बिहार की सालों से बदनामी हो रही है, और वो क्षेत्र है मजबूरी में मजदूरी करने के लिए, परिवार का पेट भरने के लिए पलायन करने का। देश में सबसे ज्यादा बिहार के लोग पलायन करते हैं और बाहर जाकर मजदूरी करते हैं और लोगों की गालियां सुनते हैं, जो बेहद ही शर्मनाक है। बिहार में भी उत्तर बिहार सीमांचल का एरिया है जहां से सबसे ज्यादा लोग मजबूरी में घर बार छोड़कर पलायन करते हैं। करीब 1 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या वाले सीमांचल की दुर्दशा पर आज तक किसी नेता का ध्यान नहीं गया जो वहां की जनता की भलाई के लिए समुचित काम किया हो। सीमांचल में ही अररिया लोकसभा क्षेत्र की स्थिति और भी बदतर है। अररिया लोकसभा क्षेत्र में नरपतगंज, फॉरबिसगंज, रानीगंज, सिकटी, जोकीहाट और अररिया विधानसभा आता है। इस क्षेत्र में हर साल भयंकर बाढ़ की वजह से किसानों की खेती बर्बाद हो जाती है। यहाँ गरीबी चरम पर है, जनता मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। लोगों को छोटी से छोटी बीमारी का इलाज कराने के लिए भी पटना या दिल्ली जाना पड़ता है, लेकिन आज तक किसी सांसद या विधायक ने यहाँ की दशा और दिशा सुधारने की कोशिश नहीं की। सिर्फ जनता का वोट लेकर जनता को मूर्ख बनाता रहा और अपना पेट भरता रहा। लेकिन अब जनता की उम्मीदों को पूरा करने और अररिया लोकसभा की दशा और दिशा बदलने, गरीब दुखियों का सहारा बनने एक कर्मठ, सुयोग्य, शिक्षित, ईमानदार नेता और अररिया लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के भावी उम्मीदवार डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल जनता के लिए रोशनी की किरण बनकर आए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल के दादा स्वर्गीय लालमोहर मंडल भी एक समाज सेवी थे और इनके पिता स्वर्गीय मुरलीधर मंडल समाज सेवी नेता थे। स्वर्गीय मुरलीधर मंडल सिकटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधायक भी बने और जनता की सेवा में जीवन बिता दिए। डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल को अपने दादाजी और पिताजी से ही समाज सेवा करने की प्रेरणा मिली। उन्होंने कम उम्र में ही समाज सेवा भावना को सर्वोपरि रखते हुए राजनीति में कदम रखा। डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल पेशे से एक MBBS डॉक्टर हैं। वे चाहते तो इससे करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन समाज सेवा की वजह से वे लोगों की इलाज फ्री में करते हैं। डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल को जनता बहुत प्यार करती है और डॉक्टर साहब भी दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं। हमेशा जनता के बीच उनकी समस्याओं को सुनते हैं और यथासंभव समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। शत्रुघ्न मंडल 2 बार सिकटी से विधानसभा चुनाव लड़े और दोनों बार कुछ वोटों से हार गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर भी जनता के बीच जाते रहे और अभी भी जनता के बीच ही रहते हैं। बिहार में लोग जात पात, मजहब और पार्टी पॉलिटिक्स में फंसकर गलत नेता को बार बार चुन लेते हैं, जिसका खामियाजा जनता और उस क्षेत्र को भुगतनी पड़ती है। 2 चुनाव हारने के बाद भी डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल की पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आई है, बल्कि जनता में इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी है। तभी तो पार्टी इनके ऊपर इतना भरोसा कर अररिया लोकसभा जैसे पिछड़े क्षेत्र को विकास की मार्ग पर लाने की जिम्मेदारी दे रही है। डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल को किसी पार्टी और जात पात, मजहब से जोड़ना गलत है। इनकी छवि एक विकास पुरुष की है जो अपने क्षेत्र की जनता को कभी निराश नहीं करेंगे। क्षेत्र में बाढ़ से किसानों की समस्या हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, बिजली हो या मूलभूत समस्या हो, सभी समस्याओं पर अभी से लोकसभा भावी प्रत्याशी डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल के पास रोड मैप है, जिसके ऊपर काम करके उस समस्या का समाधान हो सके। खुद एक MBBS डॉक्टर होने के नाते उन्हें पता है कि सिर्फ अररिया लोकसभा ही नहीं, पूरे सीमांचल को इलाज के लिए बेहतर हॉस्पिटल मिलना चाहिए, बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए, जिसके लिए वे अभी से ही लगे हुए हैं। हालांकि जहां डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल जैसे नेता की बात हो, वहां जात पात की बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि मंडल जी सर्वमान्य नेता हैं, सबके नेता हैं। लेकिन अगर अररिया लोकसभा क्षेत्र को जाति समीकरण से भी देखा जाए तो अररिया लोकसभा अति पिछड़ा क्षेत्र रहा है। यहाँ पर करीब 6.5 लाख वोट अत्यंत पिछड़ी जाति का है। डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल अति पिछड़ा समाज के मंडल जाति के व्रत से आते हैं और जिले में मंडल जाति का लगभग 5 लाख मतदाता है। वोटों के गणित को भी अगर देखा जाए तो डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल का पलड़ा इस लोकसभा क्षेत्र में भारी दिखाई पड़ता है।
अररिया लोकसभा क्षेत्र की जनता भी 2024 में बदलाव की तरफ देख रही है और वहां की जनता ऐसे समाजसेवी, पढ़ा लिखा, कर्मठ, ईमानदार नेता को जिताएगी जो पूरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सके। और डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल से बेहतर अभी अररिया लोकसभा क्षेत्र के लिए कोई दूसरा विकल्प दिखाई नहीं पड़ता है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।